फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्टी की उम्मीदों पर फिर गया है पानी। अ, कि थर्ड पार्टी की उम्मीदों पर फिर गया है पानी की उन्होंने प्लानिंग तो बहुत तगड़ी की थी, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो आज थर्ड पार्टी अपने इरादों में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, उसकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कार्ड को शफल करना बहुत ज़रूरी है गाइस। सेवन ऑफ कप, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स, द चैरियट, फोर ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, थ्री ऑफ कप्स, द टॉवर, थ्री ऑफ wands, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टेन ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि थर्ड पार्टी ने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन कहते हैं ना कि उनकी उम्मीदों पर फिर गया पानी। कि आपके पर्सन और आपके क्योंकि आपके पर्सन जो थे उसको कंफ्यूज करने में थर्ड पार्टी का पूरा हाथ है। थर्ड पार्टी कब एंटर करती है? थर्ड पार्टी तब एंटर करती है जब उसे लगता है कि सामने वाला बहुत खुश है। आपके पर्सन और आप बहुत खुश थे, दुनिया की सारी खुशियां आपके कदमों में थी, क्योंकि आपको एक दूसरे के अलावा कुछ चाहिए नहीं था। ये सब चीजें देखकर आपके पर्सन बहुत खुश थे, आप भी बहुत खुश थे, लेकिन थर्ड पार्टी को नींद नहीं आ रही थी। थर्ड पार्टी की रातों की नींद उड़ गई थी, और उस थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन अचानक ही चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सेवन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप लोगों के
प्यार के प्याले हर चीज से भरे हुए, लेकिन अचानक ही ब्लैक मैजिक की छाया ऐसी पड़ी कि सारी खुशियां आप लोगों से दूर चली गई। आप दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई, आप एक दूसरे से ज्यादा दूसरों की बातें सुनने लगे। और जब दो लोग आपस में बातचीत करना बंद कर देते हैं और थर्ड पार्टी की सुनना शुरू कर देते हैं, तब रिलेशन टूटता ही है। क्यों? क्योंकि तब वो इंसान अपनी बातों को क्लियर नहीं करता है ना, और बहुत सारी चीजें अपने दिल में भरता रहता है। और जब उसका अंत होता है, वो गुबार जब फूटता है, तो उसका वो क्या तूफान लेकर आता है, इसकी संभावना और इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक की वजह से हो गए कंफ्यूज। वो टोटली कंफ्यूज हो गए और दो चीजों को जगल करने लगे। उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाली गई कि उनको खुद भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। कहते हैं ना कि कौवा कान ले गया तो पहले कान छू कर देखना चाहिए, लेकिन आपके पर्सन कौवे के पीछे भागने लगे। आपके पर्सन को ये लगने लगा कि थर्ड पार्टी उनके लिए बहुत सारी चीजें करेगी, या थर्ड पार्टी ही सही है। क्यों? क्योंकि जब इंसान का दिमाग किसी के हाथ में होता है, कंट्रोल किसी के हाथ में होता है, तब वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो आपके पर्सन भी कंफ्यूज हुए, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान दो चीजों के बीच में जगल कर रहा है। इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। इसको लगता है मैं ये करूं या मैं वो करूं, जिस चक्कर में कुछ भी नहीं कर पा रहा, टोटली कंफ्यूज। और जब इसको फैसला लेने की बारी आई, तो इसके ऊपर स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा था कि ये इंसान एक गलत फैसला ले बैठा। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, आपसे दूर चले गए, आपको ब्लॉक कर दिया। हद तो तब हो गई जब इस इंसान ने आपको बिना बताए आपको ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने के बाद जब आपने इसको अलग अलग जगहों से बात करने की कोशिश की, तो इस इंसान ने आपके साथ इतना मिसबिहेव किया कि आपको लगा कि शायद ये वो इंसान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान आपसे बहुत दूर जा चुका है। इस इंसान ने अपनी सारी चीजें नाव में भरी, और आप देख सकते हैं कि ये दूर जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें जो है वो निकल कर आई हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने अचानक आपसे दूरी बना ली, जिसकी वजह से ये कार्ड निकल कर आया। लेकिन रीजन चाहे जो भी हो, इस समय आपकी आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसने आपके पर्सन को इतने हसीन सपने दिखाए कि आपके पर्सन कल्पना की जिंदगी जीने लगे। आपके पर्सन एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहां पर सपने तो बहुत थे, लेकिन उसे हकीकत में बदलने वाला कोई नहीं। आपके पर्सन को लगा कि जिस रास्ते पर चलकर वो यहाँ तक पहुंचे हैं, ये रास्ता सीधा स्वर्ग पे जाता होगा। लेकिन क्या स्वर्ग में जाना इतना आसान होता है? आपके पर्सन दिखावे की दुनिया में प्रवेश कर गए, और कहते हैं कि दिखावे की दुनिया मोह माया होती है। और जब इंसान मोह माया में फंस जाता है, तो सबसे पहले रियल अटेंशन उससे दूर हो जाती है। उसकी अपना प्यार, उसका रिलेशन सब बर्बाद हो जाता है। और अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन मोह माया में फंसे, उनको गुमराह हुए, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई कि आपका रिलेशन आज टूटने की कगार पर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को कुछ ऐसे हसीन सपने दिखाए कि उनको ये लगने लगा कि आपके पर्सन को आपकी कोई जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी चीजों को पूरा कर लेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया, उसकी वजह से थर्ड पार्टी तो गुलछर्रे उड़ाने लग गई। थर्ड पार्टी बहुत सेलिब्रेट कर रही थी। थर्ड पार्टी को लग रहा था कि भाई ये सब चीजें तो उन्होंने कर दिखाई, क्योंकि उनको ये था कि उन्हें मिले कुछ ना, लेकिन उन्हें आपको खुश नहीं देखना। क्योंकि कहते हैं ना कि दूसरों की खुशियों में आग लगाने वाले इंसान का यही हश्र होता है। थर्ड पार्टी ने आपकी दुनिया में आग लगाई, जिसकी वजह से आपका रिलेशन टूटा, और थर्ड पार्टी ने बहुत गुलछर्रे उड़ाए। क्योंकि थ्री ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि सेलिब्रेशन तो जमकर हुआ। थर्ड पार्टी ने बड़ी खुशियां बनाई, और इसमें आपके पर्सन भी शामिल थे, क्योंकि आपके पर्सन को लग रहा था कि अब यही मेरी दुनिया है और मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना। हद तो तब हो गई जब आपके पर्सन को लगा वो झटका जो शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि थर्ड पार्टी ने नहीं, बल्कि जिन भी लोगों के से ये मिले या थर्ड पार्टी के थ्रू मिले, उन सबकी तरफ से इस इंसान को इतने जबरदस्त धोखे मिले कि आज ये इंसान उठने की कगार पर नहीं है। आज ये इंसान चल नहीं सकता, किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि धोखे छोटे मोटे नहीं, करनी भरनी, यानी कि जैसा इस इंसान ने किया,
आज वही सब चीज़ें इस इंसान को भोगनी पड़ रही हैं, इसके अंदर हिम्मत नहीं है, ये अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रहा, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इस इंसान की हालत इतनी खराब है कि ये इंसान अपना मुँह छुपाता फिर रहा है, इसके पास कोई सवाल नहीं है, जवाब नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने सबसे बड़ी गलती की कि थर्ड पार्टी पर विश्वास, जिसकी वजह से आज ये इंसान जो है एंग्जायटी में है, बहुत ज़्यादा बीमार है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारा मन कहीं नहीं लगता तो हम दिल से बीमार हो जाते हैं, और जब हम दिल से बीमार हो जाते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है तो अटैक करती हैं बहुत सारी बीमारियां, है ना? तो वही सब चीजें आपके साथ भी है कि इतनी ज्यादा एंग्जाइटी, इतना ज्यादा ब्लैक मैजिक, इतना ज्यादा रूडनेस, इतना ज्यादा ईगो और थर्ड पार्टी का सेलिब्रेशन, ये सब चीजें आप बर्दाश्त नहीं कर पाए और आपने अपने पर्सन से बना ली दूरी। आज आपके पर्सन की आंखें खुल रही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आ रहा है। प्लानिंग तो उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो आपको बचाने के लिए अगर यूनिवर्स है, क्योंकि आप निस्वार्थ प्यार करते हैं, तो उसका असर थर्ड पार्टी पर हुआ। आपके पर्सन भी इन सब चीजों को समझ पाए, क्योंकि थर्ड पार्टी की पूरी पिक्चर आपके पर्सन के सामने आ गई। आपके पर्सन को एक ऐसा धक्का लगा कि वो बेड पर पड़ गए, इनकी बीमारी में पड़ गए, क्योंकि अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो किस मुंह से आपके सामने आए। कहते हैं ना कि जब इंसान टूटता है ना, तब उसे समझ में आता है कि कौन सही कौन गलत। जब आप टूटे थे, आपको संभालने वाला कोई नहीं। आज ये इंसान टूटा है, तो आप ये सुनकर के भी शायद आपको दुखी दुखी हो रहे हैं आप कि ये थर्ड पार्टी की वजह से इस इंसान ने अपना ये हाल बना दिया कि आज इसके पास उठने तक की हिम्मत नहीं। आज ये इंसान बहुत एंजाइटी में है, पैसा वगैरह सब इसका बर्बाद हो चुका है। आज इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने हर वो चीज की जो आप कर सकते थे, लेकिन इन सब चीजों को ये आपके पर्सन समझ नहीं पाए, और इस इंसान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि अगर प्यार के टॉवर में आग लगी तो कहीं ना कहीं उसके लिए थर्ड पार्टी जिम्मेवार थी। आपके पर्सन ने वो काम किया कि थर्ड पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द टॉवर का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ गई कि थर्ड पार्टी की वजह से ही प्यार का टॉवर जला। आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी या जिसपे वो बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, उन्होंने ही उसे कहीं का नहीं छोड़ा। और आपके पर्सन की फितरत है कि जब वो अपनी पर आते हैं तो किसी की नहीं सुनते। आपके पर्सन ने ले लिया एक ऐसा फैसला जिससे थर्ड पार्टी को दुम दबाकर भागना पड़ा। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ वो किया जो शायद आप सपने में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके पर्सन जब तक ट्रस्ट कर रहे थे तब तक सब चीजें ठीक थी। जिस दिन उनका ट्रस्ट टूट गया, थर्ड पार्टी पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आप बहुत इनोसेंट थे, ये बात आपके पर्सन को समझ आई, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द चैरियट का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने बहुत जबरदस्त कदम उठाया, जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार आपके पर्सन आपके साथ कर रहे थे, उसमें इन सब चीजों के बारे में सोचना बहुत मुश्किल था, इसलिए आपने चुपचाप यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। आप शांति से बैठ गए, और कहते हैं ना कि जब इंसान हार जाता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ की गोद में जाकर तसल्ली उसको मिलती है। तो आप भी प्रकृति की गोद में चले गए, यूनिवर्स पर आपने सब कुछ छोड़ दिया। तो यूनिवर्स ने आज आपके पर्सन को वो चीज क्लियर कर दी कि आपके पर्सन आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं, आज उनके पास कोई नहीं है, वो एक ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं कि जब वो आपकी लाइफ में वापस आए तो आपके पास ना करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान बहुत अकेला है, ये इंसान वेट कर रहा है। किसकी वेट कर रहा है? इसने थर्ड पार्टी के साथ तो रहना ही शुरू कर दिया, आपको तो ये छोड़ ही चुका, तो फिर वेट किसका? वेट उस इंसान का जिसको बिना वजह इसने कष्ट दिया। वेट आपका, क्योंकि आज इस इंसान को समझ में आती है कि ये कहाँ गलत था। और जब इंसान को गलत
और सही में पहचान हो जाती है, तो वो अपने आप ही वो सब चीजें कर देता है जिसको करने में आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, है ना। आपके पर्सन को अब क्लियर हो चुका है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही चीजें बिगड़ी, और आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं उस समय का जब वो आपके सामने आकर इन सब चीजों को क्लियर कर सकें, आपसे माफी मांग सकें। और सबसे बड़ी बात कि आपके पर्सन आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जब एक जीवन खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है, और जब एक बुराई खत्म होती है तो अच्छाई शुरू होती है, एक अंत और एक शुरुआत, है ना। तो डेथ का कार्ड अगर यह है तो इसका मतलब अगर आपकी पर्सन बुराइयों पर विजय प्राप्त कर पाए, अगर वो विजय प्राप्त करने के लिए बुराइयों को मार पाए, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। अब फिर वो आपके ऊपर है कि आपको रीयूनियन करना है या नहीं करना है, लेकिन आपके पर्सन ये चीज 110% करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं, क्योंकि जब आप दोनों बहुत खुश थे तब आपके पर्सन के ऊपर हुए ब्लैक मैजिक, जिससे कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए और उन्होंने एक काल्पनिक दुनिया का सहारा लिया। उस दुनिया में पहुंचाने वाली थर्ड पार्टी ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन कहते हैं कि करनी भरनी यही होती है, बड़ी जल्दी आपके पर्सन को मिलने लगे हर तरफ से धोखे। आपके पर्सन को समझ आ गया कि उनके प्यार में आग लगाने वाली ये थर्ड पार्टी ही है। आपके पर्सन जो है वो पूरी तरीके से टूट गए, और तब आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ जो किया उसकी कल्पना भी शायद आप नहीं कर सकते। आपके पर्सन आज आपका इंतजार कर रहे हैं, और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो आपके साथ रीयूनियन जरूर करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड के नीचे भी जो है वो 10 ऑफ कप का कार्ड मिला है, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और लव मैरिज को दिखाता है। तो अगर आपके पर्सन सही और गलत की पहचान कर पाए तो थर्ड पार्टी को भागना ही पड़ेगा, थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच से जाना ही पड़ेगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।